Hello students, today I am with you with a new topic, moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer. Galvanometer means it is galvanometer. It is an instrument which is used to detect and measure small currents. स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं दैट इज नॉन एज galvanometer. Means it will detect and measure the small electric currents. Now principle of galvanometer. In previous class we discussed that when a current carrying coil placed in uniform magnetic field it experiences a torque, and that is the principle of galvanometer. Means it is based on the fact that when a current carrying coil placed in uniform magnetic field it experiences a torque. जब करंट कैरिंग कॉइल को हम क्या करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे क्या होता है, एक टॉर्क एक्ट करता है, और उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है क्या, गैल्वेनोमीटर. नाउ construction of galvanometer. See this diagram carefully. In this diagram PQRS, it is a coil having a large number of turns of insulating copper wire. PQRS क्या है, एक करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटिंग कॉपर वायर wrapped on a नॉन मैग्नेटिक फ्रेम. नॉन मैग्नेटिक फ्रेम जो है इसके ऊपर इसको क्या किया गया है, रैप किया गया है, एंड वन एंड ऑफ दिस कॉइल कनेक्टेड विद मूवेबल टॉर्सन हेड एच. इसका एक एंड जो है वो क्या है, मूवेबल टॉर्सन हेड एच के साथ कनेक्टेड है थ्रू फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप. इसके साथ जो कनेक्शन है वो किसके थ्रू हुआ है, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप जो है उसको यूज किया गया है, एंड टॉर्सन हेड एच कनेक्टेड विद अ टर्मिनल T1. टॉर्सन हेड एच जो है इसको टर्मिनल T1 के साथ कनेक्ट किया गया है. सेकेंड एंड ऑफ दिस कॉइल कनेक्टेड विद वन एंड ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग S डैश. S डैश जो है एक स्प्रिंग है, वेरी इलास्टिक, एंड फर्स्ट एंड ऑफ दिस स्प्रिंग कनेक्टेड विद one end of the coil, and it is hair spring, means it is very thin spring made of phosphor bronze और क्वार्ट्ज. ये किसका बना रहता है, क्वार्ट्ज और फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना हुआ है, एंड द अदर एंड ऑफ दिस स्प्रिंग कनेक्टेड विद टर्मिनल T2, एंड दिस galvanometer connected in circuit with terminal T1 and T2. T1 और T2 टर्मिनल जो है इससे क्या करते हैं, हम इसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं. This coil PQRS suspended in a magnetic field, uniform magnetic field. PQRS suspended in two magnetic poles, north and south. और ये जो मैग्नेटिक पोल्स जो हैं इनकी शेप क्या है, कॉनकेव शेप है, मीन्स सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक पोल्स हैं, उसके बिटवीन इसको क्या किया गया है, सस्पेंड किया गया. द रीजन ऑफ कॉनकेव शेप ऑफ मैग्नेटिक पोल्स. मैग्नेटिक पोल्स जो है वो कॉनकेव शेप के हम क्यों यूज करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है. इफ वी ड्रॉ द टॉप व्यू ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर,
अगर हम इस गैल्वेनोमीटर का क्या करें, टॉप व्यू जो है उसका डायग्राम बनाएं, देन इट विल बी लाइक दिस. It is the top view of galvanometer. It is PQ. These are the turns of the coil, and this concave shape of magnetic poles produce radial magnetic field. यहाँ पे magnetic field lines जो हैं वो क्या है, radial direction में है. And in previous topic we discussed that the torque on a current carrying coil is given by NIAB sin alpha. When alpha 90 degree, then tau equals to NIAB. It will be maximum. Alpha 90 degree, it means the current carrying coil, the plane of the coil is parallel to the magnetic field. यहाँ पे थीटा जो है वो क्या होगा, 0 degree, and alpha 90 degree. When the current carrying coil placed parallel to magnetic field, then torque will be maximum. तो यहाँ पे किसी भी पोजीशन में रहे ये कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या रहता है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, एंड इट एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम टॉर्क. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कॉन्केव शेप ऑफ मैग्नेटिक पोल्स. इसीलिए हम क्या है, मैग्नेटिक पोल्स जो है वो कॉन्केव शेप के, मींस सिलेंड्रिकल शेप जो है उसके यूज करते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए. दिस अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इन नॉन मैग्नेटिक केस. नॉन मैग्नेटिक केस जो है, बॉक्स जो है उसके अंदर क्या किया जाता है, एनक्लोज किया जाता है टू अवॉइड द डिस्टर्बेंस ऑफ एयर. एयर की डिस्टर्बेंस को अवॉइड करने के लिए. एंड ऑन दिस फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप इट इज ए मिरर, प्लेन मिरर, विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर बाय लैंप स्केल मेथड. लैंप स्केल मेथड जो है उससे ये मिरर जो है ये क्या करता है, इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर को उसको मेजर करता है. नाउ वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर. लेट n number of turns, capital A area of each turn, B magnetic field strength, I current passes through galvanometer. When current I passes through this coil PQRS and it is placed in uniform magnetic field B, then a deforming torque, a torque experienced by the coil, and that torque is given by tau equals to NIAB sin alpha, where alpha is angle between area vector and direction of magnetic field. Area vector is always perpendicular to the plane of coil, and B vector, in this case there is radial magnetic field which is always in the plane of coil. तो यहाँ पे कॉइल का प्लेन जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है. तो अल्फा जो है वो क्या रहेगा, 90 डिग्री. देन टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल इज गिवन बाय tau इक्वल्स टू NIAB, इक्वेशन नंबर 1.
ड्यू टू दिस टॉर्क द कॉइल PQRS रोटेट्स। कॉइल PQRS जो है ये क्या करेगी, रोटेट करेगी एंड फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप गेट ट्विस्टेड। तो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप जो है वो क्या होगी, ट्विस्ट होगी। लेट थीटा इज ट्विस्ट in phosphor bronze strip and K is restoring torque per unit twist, which depends on the nature of material used for this suspension fiber. Let theta twist in phosphor bronze strip and K restoring torque per unit twist. When this torque acts on this coil PQRS, this coil rotates and due to this rotation, the phosphor bronze strip get twisted. At same time, a restoring torque comes into play, which would like to restore the phosphor bronze strip इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और वो रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो क्या करेगा, इस फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप को इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए ट्राई करेगा। इफ के रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट एंड थीटा इज ट्विस्ट इन फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, देन नेट रिस्टोरिंग टॉर्क ऑन दिस कॉइल इज tau r equals to k theta। इक्वेशन नंबर 2। यहां पे ये टॉर्क जो है ये क्या है, डिफॉर्मिंग टॉर्क है जो क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। एंड टो आर इट इज रिस्टोरिंग टॉर्क विच वुड लाइक टू ट्राई रिस्टोर द पोजीशन ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप और कॉइल PQRS। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, the restoring torque is equals to deforming torque. In equilibrium, deforming torque is equals to restoring torque। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे। NIAB equals to K theta and current I equals to K theta divided by NAB. We get I equals to K theta divided by NAB. K, it is restoring torque per unit twist, depend on material used for suspension fiber. Second, N number of turns, A area and P magnetic field strength which are constant for a particular galvanometer। एक galvanometer जो है उसके लिए ये क्या रहते हैं, constant रहते हैं। It means K divided by NAB, it is a constant। I equals to K by NAB theta and I equals to G theta, where G equals to NAB and it is known as galvanometer constant। किसी भी पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर जो है उसके लिए ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस इक्वेशन शोज दैट द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासेस थ्रू इट। कि गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो क्या है, उसमें जो करंट पास हो रहा है उसके क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। इट इज द वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। प्रॉपर्टीज ऑफ suspension fiber used in galvanometer। गैल्वेनोमीटर के अंदर जो हम मटेरियल यूज करते हैं फॉर सस्पेंशन फाइबर, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए। फर्स्ट,
it should have high टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो क्या रहनी चाहिए, हाई रहनी चाहिए। नंबर 2, इट शुड हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो भी क्या होनी चाहिए, हाई, गुड कंडक्टर होना चाहिए। नंबर 3, इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट should be very low. Temperature coefficient should be very low. इसका temperature coefficient means variation of resistance of this material with temperature should be very low. Temperature coefficient of resistance should be very low. Fourth, its restoring torque per unit twist should be low. मीन्स K की वैल्यू जो है ये क्या होनी चाहिए, स्मॉल वैल्यू होनी चाहिए। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये किसके लिए हैं, सस्पेंशन वायर या सस्पेंशन फाइबर जो हम यूज करते हैं इन गैल्वेनोमीटर टू सस्पेंड द करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कॉइल को सस्पेंड करने के लिए जो सस्पेंशन फाइबर यूज करेंगे उसमें ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। नेक्स्ट, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। In this first, current sensitivity. IS. Current sensitivity of a galvanometer is defined as the deflection in galvanometer for unit current. अगर हम उसमें यूनिट करंट पास करें तो उसमें जितना डिफ्लेक्शन आएगा that is current sensitivity. It is defined as डिफ्लेक्शन थीटा पर यूनिट करंट। करंट सेंसिटिविटी IS इक्वल्स टू थीटा बाई आई, थीटा बाई आई, एंड वी हैव I इक्वल्स टू K डिवाइडेड बाई NAB इंटू थीटा। ये हम गैल्वेनोमीटर की वर्किंग में करंट के लिए फॉर्मूला निकाल चुके हैं। फ्रॉम दिस इक्वेशन थीटा बाई आई, करंट सेंसिटिविटी IS इक्वल्स टू थीटा बाई आई इक्वल्स टू NAB बाई K। करंट सेंसिटिविटी IS NAB बाय K। ये हमारे पास क्या आ गया, करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर के लिए फॉर्मूला आ गया। Current sensitivity of a galvanometer depends on number of turns, area of turn, B, magnetic field strength, and K, which depends on material of suspension wire. Now voltage sensitivity, number 2. Voltage sensitivity, it is defined as deflection for per unit voltage. डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। पर यूनिट वोल्टेज के लिए जो डिफ्लेक्शन होगा दैट इज डिफाइंड एज वोल्टेज सेंसिटिविटी Vs इक्वल्स टू थीटा डिवाइडेड बाय वोल्टेज V। इफ R रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर
and I current passes through the galvanometer, then according to Ohm's law, V equals to IR, and Vs equals to theta by IR. Theta by I, current sensitivity. So voltage sensitivity equals to current sensitivity divided by R, or voltage sensitivity equals to NAB divided by KR. The current sensitivity independent of resistance of galvanometer, but voltage sensitivity of the galvanometer depends on resistance. वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी उतनी ही कम रहेगी, बट करंट सेंसिटिविटी जो है वो क्या करती है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस. नाउ हाउ कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर? वी हैव फोर फैक्टर्स which can change the sensitivity of a galvanometer, N, A, B and K. हमारे पास यहाँ 4 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी जो है वो क्या करती है, डिपेंड करती है. एंड अ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी वेरी सेंसिटिव इफ इट प्रोड्यूस मोर डिफ्लेक्शन फॉर वेरी स्मॉल करंट. बहुत कम करंट के लिए जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन वो प्रोड्यूस करता है वो उतना ही ज्यादा क्या रहता है, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होता है. Sensitivity of galvanometer depends upon number 1, हमारे पास फॉर्मूला है IS इक्वल्स टू NAB by K. नंबर 1 नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर 2 एरिया ऑफ कॉइल, Number 3, strength of magnetic field. Number 3, strength of magnetic field. And number 4, K, that is restoring torque per unit ट्विस्ट. अगर हम बात करें किसकी, नंबर ऑफ टर्न्स की, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स देन द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ कॉइल इंक्रीजेस. अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स जो है इसको इंक्रीज करते हैं तो जो वायर की लेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी. वायर की लेंथ इंक्रीज होती है, इन दैट केस रेजिस्टेंस of the galvanometer is also increases, which would decrease the voltage sensitivity. जो क्या करेगा, voltage sensitivity को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा. So we cannot increase the number of turns beyond a certain limit. एक लिमिट के बाद हम number of turns जो है उसको increase नहीं कर सकते. Now area of coil, area of coil जो है इसके भी क्या है, directly proportional है. If we increase the area of coil then sensitivity of the galvanometer increases, but when we increase the area then the galvanometer becomes bulky and unmanageable. तो वो bulky हो जाएगा और क्या होगा, unmanageable होगा. तो यहां पे हम एरिया जो है ये भी क्या है, एक certain लिमिट के बाद इंक्रीज नहीं कर सकते. Now strength of magnetic field, the sensitivity of galvanometer is directly proportional to strength of magnetic field, which is increased by using concave shape of magnetic poles. यहां पे हम horseshoe magnet जो है यूज करके हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं. फोर्थ इज बाय डिक्रीजिंग K. यहां पे K की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K and we can increase the sensitivity of galvanometer by decreasing K, and K depends on nature of the material used for suspension fiber. Suspension fiber जो हम यूज करते हैं उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है. And K is very small for quartz and phosphor bronze. That's why quartz and phosphor bronze strip is used for suspension of coil of galvanometer.
गैल्वेनोमीटर कॉइल को सस्पेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉस्फर, ब्रॉन्ज और क्वार्ट्ज स्ट्रिप जो है उसको यूज करते हैं। इट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड इट्स सेंसिटिविटी। इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।